जय हिंद दोस्तों, आपके अपने टॉप स्टार कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए काफी इंपोर्टेंट चैप्टर चला हुआ है, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर एंड क्यूब। देखिए पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गई, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। यदि रूट 5 का मान 2.236 हो तो रूट 180 माइनस रूट 80 का मान क्या होगा। अब देखिए वेरी सिंपल तरीके से करेंगे। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 है, इसका मान क्या दे दिया 2.236 और रूट 180 माइनस रूट 80 का मान क्या होगा। देखिए अब सबसे पहले इसका इस्तेमाल इसके अंदर करना है, इसमें रूट 5 बनाओ, इसमें इसके अंदर रूट 5 के टुकड़े करो कि रूट 5 कहीं से आ जाए। अब रूट 5 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, इसमें स्क्वायर करो 6 से 36 5 180, 6 रूट कितना 5 और माइनस 4 जो कि 16 5 80, 4 रूट 5 कैसे आया। इसका तो हमेशा स्क्वायर होता है पहले वाले का, इसमें टुकड़े बनाने हैं कि रूट 5 का हमें इस्तेमाल करना है तभी आंसर आएगा। अब 6 से 36 5 180, 4 चौके 16 5 80। अब देखिए अब इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्या करें, 6 गुणा में कितना रूट 5 का मान कितना है 2.236 माइनस 4 और गुणा में कितना आ जाएगा 4 गुणा में 4 गुणा में कितना आ जाएगा, ये इसका इस्तेमाल कर दिया हमने 2.236। अब देखो 6 से 36, 6 3 18, 3 21, 6 दूनी 12, 2 14, 6 दूनी 12 और 1 13 माइनस 4 से 6 चुके 24, 4 3 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये घटा देंगे इसमें से 13.416 में से कितना घटाएंगे 8.944 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पर 13 में से 9 गए 4 और यहाँ में से 12 में से 8 गए 4, 4.472 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट में देखते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक था। अब लॉन्ग टर्म देखते हैं, देखिए क्या आएगा लॉन्ग मेथड से। अब ये पता करना है कि 6 रूट 5 कैसे आया, पहले का स्क्वायर गुणा में ये, पहले का स्क्वायर गुणा में ये 6 से 36 5 180, ये टुकड़ा तोड़ दिया हमने, इसमें टुकड़े बनाएंगे 4 चौके 16 5 80 कैसे आया। अब एक तरीका ये है कि 180 को किससे डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पर जो दे रहा है ना उसी से डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आया 5 3 15 5 6 30, ठीक है 36 आ गया। 36 किसका स्क्वायर होता है, किसका 6 का, 6 से 36, 6 गुणा ये आ जाएगा 5 6 5 30 हो गया ना, 6 का स्क्वायर गुणा में 5। अब यही लिखा मैंने 6 रूट 5, ये रूट में आ जाएगा क्योंकि इसका तो जोड़ा होगा डबल, ठीक है। अब ऐसे ही किसका करना है 80 का, 80 को किससे 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 16, 16 के टुकड़े करें कितना आएगा, ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 का स्क्वायर गुणा में 5, ठीक है 4 का स्क्वायर गुणा में 5। अब 4 हमने कंप्लीट जोड़ा लिख दिया एक 4 और इनटू में कितना लिख दिया 5। एक तरीका और भी है, 180 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से कर लो, ठीक है। गुणनखंड विधि से देख लो, 2 में 18, 2 से कितना 45, अब 3 से जा रहा है 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 5 15, 5 से देखिए एक जोड़ा कंप्लीट ये आ गया आपका, ठीक है एक जोड़ा ये आ गया, ये जोड़ा है नहीं, हमें एक 5 की और जरूरत है। अब देखिए 2 पूरा जोड़ा 1 और 1 गुणा में 3 और गुणा में कितना आ जाएगा इसका, देखिए ये डबल है ना, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर गुणा में 5, यही लिखा मैंने 6 रूट 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 80 को भी कर सकते हैं 2 से कितना 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखिए 2 2 के 2 जोड़े बाहर आ गए, 2 दूनी 4, 4 रूट 5, एक 5 की जरूरत है पूरा करने के लिए, तो 2 रूट 5, 2 दूनी 2 का स्क्वायर गुणा में 5, 2 दूनी 4 रूट 5, इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रूट निकालना है 0.00059049, इसका निकालना है। बिल्कुल सिंपल मेथड, देखिए शॉर्ट ट्रिक के रूप में कैसे करेंगे, हम ये पॉइंट से आगे जितने जीरो वो छोड़ देंगे, अंक ले लेंगे, कितना आएगा 59 049, इसका निकाल रहे हैं। शॉर्ट में निकालने के लिए
मैंने आपको पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में, अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, देखिए इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है 9। 1 से 9 तक किसका स्क्वायर करें कि 9 आ जाए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 देखना हमें, तो 9 किसका स्क्वायर करेंगे 9 आ रहा है। 2 का करेंगे 4 आ रहा है। 3 का करेंगे 3 3 9, एक तो 3 अंक है जिसका इकाई का अंक 9 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। 5 का 5 25, 5 आ रहा है। 6 से 36 6 आ रहा है। 7 7 49। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 7 आ रहा है। 7 7 7 कितना हो गया 49, तो इसका मतलब 9 आ रहा है। तो 9 किस किस के इकाई का अंक, 1 से 9 तक अंक देखने हमें, किसका इकाई का अंक 9 आ रहा है। अब हमें पता चल गया 3 और 7 का है, ठीक है 3 और 7 का। अब वर्गमूल आ रहा है ना, वर्गमूल में पीछे के 2 अंक काट दिए जाते हैं। वर्गमूल में पीछे के 2 अंक काट दिए जाते हैं और घनमूल में पीछे के 3 अंक काट दिए जाते हैं, काफी ध्यान रखना। अब ये देखिए, अब 59 है, सॉरी 59, ठीक है। 590 किसके स्क्वायर के नजदीक है। अब ये ध्यान रखना है कि हम 30 तक स्क्वायर तो याद कर सकते हैं, ठीक है 30 तक, तो 590 किसके स्क्वायर के नजदीक है। अब देखिए 20 का करते हैं, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 21 का कितना हो जाएगा 441। 22 का कितना हो जाएगा 22 का 484। 23 का कितना हो जाएगा 23 का 23 3 69, 23 दूनी 40 और 6 52 529, ठीक है। और 24 का कितना हो जाएगा 576, 24 का, ठीक है 576। और 25 का कितना हो जाएगा 625। अब देखिए 625, 25 का करिए 3 अंक बच गए ना, 590 बच गया। 590 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 24 का 576 होता है। तो 25 का देखिए 625 तो ज्यादा हो गया, 590 से 625 क्या हो गया ज्यादा। 25 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, किसका आएगा 24 का। इसके आगे भी हम लिख दिया 24 और इसके आगे भी 24। अब हमें ये नहीं पता कि जो ये 247 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा या 243 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा। अब ये नहीं कंफर्म हुआ कि रूट 59,049 किसका है, 243 का है या 247। इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा इसके बीच में जो संख्या होती है 5 वाली, जिसका इकाई का अंक 5 हो, इसके बीच में लेंगे। ये 24 तो ऐसे कैसा रहेगा, ये जो लास्ट में डिजिट है ना 3 और 7, इसमें इसके बीच में 5 लेंगे हमेशा। क्या लेंगे 5। कोई भी क्वेश्चन निकाले शॉर्ट में तो हमेशा क्या लेंगे 5 वाली संख्या लेंगे। 245 के बीच में लेंगे 5 वाली संख्या, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5। अब देखिए, अब हमें पता है जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल देंगे। 5 का स्क्वायर कितना 25, पूरा 25 लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब इससे एक अंक आगे चलो, ये 24 है ना, इससे एक अंक आगे कितना 25। 25 की 24 की गुणा कितना आएगा 25 जो के 100 और 25 दूनी 50 और 10 कितने हो गए 60। अब देखिए 6 ये कितना आ रहा है 600 और 25 कितना आ रहा है 60,025 आ रहा है। 60,025 ये क्या 59,049 है और ये 60,025 तो ज्यादा हो गया, 245 का ज्यादा आ रहा है, तो इसका 247 का कैसे आएगा। अरे 245 का 60,025 आ रहा है तो 247 का तो और भी ज्यादा आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा आएगा ये आएगा, कौन सा आएगा 243। अब हमें कंफर्म हो गया कि इसका कितना आएगा 243। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 243 आएगा, ठीक है। अब पॉइंट कितने दशमलव स्थानों तक लगेंगे, हमेशा रूट के अंदर 2 अंक का एक अंक बाहर निकलता है। रूट में 2 अंक का एक अंक बाहर निकलता है, ये ध्यान रखिए पॉइंट में, क्योंकि पॉइंटों में है। इसको हल करेंगे तो 2 का एक बाहर निकलता है, 1 2 3 और 4। अब हमें पता चल गया कि 4, अब हमें पता चल गया कि कितने आएंगे 4 पॉइंट से आगे दशमलव। देखिए 4 पॉइंट्स लगेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3, 1 0 हमें लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से और 0। अब हमें पता चल गया कि 0.0243 ये आंसर आ गया। इन देखिए ए बी सी डी ऑप्शन हमारे पास, कौन सा आंसर आ गया बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। देखिए और भी देखते हैं इसको, सिंपल और सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे,
59,049 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसका भी रूट अलग कर दिया हमने और इसका भी रूट कर दिया। ठीक है, इसका रूट कितना निकला 2 4 3, क्योंकि पॉइंट हट गया, पॉइंट हटने के बाद नीचे जीरो चली गई। इसका निकालेंगे, 2 अंक का एक आएगा, 1 2 3 और 4। अब 1 1 का और कितने जीरो, 4 जीरो 4। ठीक है, अब दशमलव देखो कहां तक से लगेगा, 1 2 3 4, इसको हल करेंगे आगे तो 2 4 3, 4 अंक है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 0 पॉइंट लगा देंगे, कितना आएगा 0.0243, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8.0816 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए पूरा लिख लेते हैं 1.0816। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के हमने लिख लिया ऐसे। ठीक है, अब इसका निकाल रहे हैं, इकाई का अंक क्या है 6। 6 किसका इकाई का अंक होता है, 1 से 9 तक जो काउंटिंग है उसमें किसका स्क्वायर करें इकाई का अंक 6 आता है। एक तो आपका 4 है, 4 चुके 16, 16 आ रहा है ना, 4 का स्क्वायर 6 आ रहा है, और एक ये है 6, एक 4 है और एक 6। ठीक है, 4 और 6 2 है। अब देखिए पीछे के 2 अंक हमने फिर काट दिए, अब ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, और देखिए किसी का नहीं आ रहा। 2 का 4 होता है, 3 का कितना 9 होता है, 4 का कितना 16, 4 आ गया, 5 का 25, 5 आ रहा है, 6 का 36 आ रहा है, 6 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 2 अंक काट दिए, किसके स्क्वायर के नजदीक है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 लिख दिया हमने और यहाँ भी 10 लिख दिया। अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ 104 का है या 106 का, इसको कंफर्म करने के लिए इसके बीच वाली संख्या क्या लेंगे 105, इसका स्क्वायर हम जल्दी निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना 25, और इससे एक अंक आगे चलो, 10 से एक अंक आगे कितना 11, 11 10 की गुणा 11 दावा 110। अब हमें पता चल गया 11,025, 11,025 किसका आ रहा है 105 का। अरे 11,025 105 का आ रहा है तो 10,816 106 का नहीं आ सकता, इसका नहीं आएगा, किसका आएगा 104 का, क्योंकि 105 का ज्यादा आ रहा है 105 का, तो 106 का तो आ ही नहीं सकता। 105 का 11,025 आ रहा है, ये कितना है 10,816 है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो ये कैसे आएगा 104 आएगा। ठीक है, 105 का ज्यादा आ रहा है तो 106 का तो और भी ज्यादा आएगा, 11,000 से और भी ज्यादा, 11,025 से और भी ज्यादा आएगा, इसलिए कौन सा आएगा 104। अब हमें पता चल गया इसका क्या होता है 104। अब देखिए 104, अब पॉइंट कितने तक है 1 2, 2 अंकों तक पॉइंट लगा दो, 1 और 2, इसका मतलब यहां पॉइंट लग गया। ठीक है, 1.04, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर है क्या, इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर 1.04। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।